वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। बेटा कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। बेटा मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी बताया था, अगर रेशियोज दी हुई है मीन्स चौक में सबकी रेशो दी हुई है। एक चौक है, चौक में हिस्से मान लीजिए ये हिस्सा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को और ये 12 को, राइट। बट जो टोटल है वो टोटल कितना होगा इन सबके रेशो को मिलाकर, तो कितना होगा बेटा 10 + 3 + 12, दैट मीन्स कितना हो गया 25, राइट। अब उसने पूछा है किसकी परसेंटेज पता करनी है, कार्बन की। किसमें, चौक में। तो चौक का पूरा चौक किससे बन रहा है, 25 से, राइट। तो परसेंटेज ऑफ चौक, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक कैसे पता करनी है बेटा, चौक कितने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन कितने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3, 10:3। कैल्शियम 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीजन 12 को। इसका मतलब 3 अपॉन टोटल इंटू 100, राइट। तो इसको काट दिया, कितना आ जाएगा 25 वंस का 25, ये 4 से कट हो गया। इसका मतलब जो कार्बन का हिस्सा है चौक में वो कितने परसेंट होगा, 12%, राइट। अब इसी का सेकेंड पार्ट है बेटा, उसने कहा है इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक, अगर चौक के स्टिक में कार्बन जो है वो 3 ग्राम है, 3 ग्राम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चौक स्टिक। तो हमने चौक स्टिक का वेट पता करना है, राइट। अब हमने क्या पता करना है, चौक स्टिक का वेट, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट the weight of chalk stick कितना है बेटा, x ग्राम, राइट। अब हमें दिया क्या हुआ है बेटा, हमने ऑलरेडी कार्बन की परसेंटेज पता करी है, मीन्स जो 12% ऑफ x है वो कितने के इक्वल है, 3 ग्राम के ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक कितना है बेटा, 12% आया है, राइट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% ऑफ किसका, चौक कितने ग्राम लेट किया हमने, x ग्राम। 12% ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, 3 ग्राम के, राइट। 12% मीन्स 12/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल कर देना, राइट। अब ध्यान से देखो ये कितने पे, 3 वंस का 3, 3 4 का 12, 4 से कट किया तो कितना आ गया 25। इसका मतलब जो चॉक स्टिक का वेट है वो कितने ग्राम हो गया, 25 ग्राम। सो वेट ऑफ chalk stick is equal to 25 gram, right? Now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है, अमीना buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%। अमीना ने एक बुक खरीदी है, कितने रुपीस की, 275 की, और उसे 15% लॉस पर बेच दिया। तो उसने कितने रुपीस में, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, वो कितने रुपीस में इसको बेचती है। तो कैसे लिखना है बेटा, सेम सीपी ऑफ बुक फॉर अमीना कितनी है बेटा, ₹275, और लॉस परसेंटेज कितना है
जिस लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है 15%, राइट। अब हमने पता करनी है एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले देखो एसपी ऑफ बुक क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, अगर लॉस है तो सब्ट्रैक्ट होगा बाय 100, राइट। सीपी कितनी है रुपीज 275 इंटू लॉस 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 15 अपॉन 100, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा 275 इंटू 85 बाय 100, राइट। अब इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 5 के टेबल पे काटा तो 17 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 20। अब फिर से हम क्या करेंगे, 5 के टेबल पर काट देते हैं, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 5 का 25, 5 5 का 25। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 17 के टेबल पर 5, 17 5 का 85, 8 कैरी आ गई, 85 और 8 कितना हो गया 93 बाय 4। अब जहां तो यहीं पर आप छोड़ दो, जहां फिर क्या करो इसको डिवाइड कर लो, क्या कर लो डिवाइड, 4 से डिवाइड किया 4 2 का 8, ऊपर से 3 ले लिया 4 3 का 12, 1 ऊपर से 5 ले लिया 4 3 का 12, कितना रिमाइंडर आ गया 3। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए यहाँ पर भी डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर भी डेसिमल, और डेसिमल के पीछे से क्या लगा देनी है जीरोस। तो कितना आ गया 7 4 का 28, 2 फिर से 0 उतार ली, 7 4 5 का 20, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा रुपीज 233.75 रुपीज की उसने क्या की है बुक सेल की है, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारे 7th और 8th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आ गई हो बहुत। अगर थोड़ी बहुत समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।